हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि जो श्री राम है उन्होंने केवल एक पत्नी व्रत क्यों लिया था, केवल एक पत्नी बनाऊंगा ऐसा व्रत क्यों लिया था। हिराक्षी माता जी पूछते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय में जहाँ पर त्रेता युग है उस समय में पॉलीगामी अलाउड था। पॉलीगामी यानी अनेकों पत्नियों के साथ एक पुरुष विवाह कर सकता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा की पालन कर रहे हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा का मतलब क्या है कि जो समाज में चलता आ रहा है उसका पालन कर रहा है, मर्यादा है। अगर समाज में हर कोई पॉलीगामी कर रहा है और अगर आप उसमें एक पत्नीत्व रख रहे हैं तो मर्यादा नहीं है, क्योंकि उस समय पॉलीगामी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि एक पत्नी रखना ही नहीं, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। एक पत्नी चाहे एक पत्नी रखे, अगर व्यक्ति चाहे तो मल्टीपल पत्नी भी रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्यादा इससे उल्लंघन नहीं होता। फिर भी हमारे श्री राम जो हैं उन्होंने केवल एक पत्नी स्वीकार किया, किसी और को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो क्या केवल मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से उन्होंने एक पत्नी स्वीकार किया था? नहीं। अगर हम थोड़ा जाएंगे हिस्ट्री में, वाल्मीकि रामायण में, तो वहाँ पर हमें जानने के लिए मिलता है कि जब स्वयंवर होने वाली थी, स्वयंवर के कुछ ही पलों पहले श्री राम और सीता मैया एक दूसरे को मिलते हैं। और जब सीता मैया श्री राम जी को देखती हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, 15 साल के नवयुवक हैं, इतने सुंदर हैं, उनको देख करके उनके हृदय में बस जाते हैं कि अगर मेरे पति होंगे तो श्री राम ही होंगे। और श्री राम ने जब देखा सीता मैया को, वो समझ गए ये तो खुद महालक्ष्मी है, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि तुम ही मेरी पत्नी होंगी। और उस समय श्री राम जी ने सीता मैया को वादा किया था कि मैं केवल और केवल तुम्हें ही पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा और किसी को भी पत्नी का स्थान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना प्रेम किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। तो वो भगवान श्री राम जी का प्रेम है जिसके वजह से उन्होंने सीता मैया के अलावा किसी को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपका प्रश्न ये हो सकता है, तो अगर ऐसा है कि वो अपनी पत्नी सीता मैया से इतना प्रेम करते थे, तो श्री कृष्ण, रुक्मिणी और सीता मैया में दोनों अंतर नहीं है, दोनों महालक्ष्मी है, तो श्री कृष्ण ने इतने सारे पत्नियों को क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि जो श्री राम है वो मनुष्य लीला कर रहे हैं और जो श्री कृष्ण है वो जो हैं वही दिखा रहे हैं, मैं परम भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो मैंने इतने सारे पत्नियों को स्वीकार कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में भी पॉलीगामी अलाउड था, श्री राम जी के समय में भी पॉलीगामी अलाउड था, लेकिन श्री राम मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए उन्होंने केवल एक पत्नी स्वीकार किया। और वो उनका प्रेम है सीता मैया के लिए, जिसके वजह से उन्होंने किसी और को पत्नी का स्थान नहीं दिया। लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो परम भगवान हैं, तो कितने भी जीवात्माओं को स्वीकार कर सकते हैं। और ये बहुत ही ग्रेट बात है कि अगर किसी के अंदर भगवान मेरे पति हो अगर इच्छा है, तो श्री राम तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में श्री राम ही क्या करते हैं, दूसरे स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, केवल एक पत्नी स्वीकार किया, ऐसा भी नहीं है, वो उनका विशेष प्रेम है सीता मैया के लिए, इसलिए उन्होंने केवल एक पत्नी को स्वीकार किया है। लेकिन जो श्री कृष्ण है, क्योंकि वो परम भगवान है और हर किसी जीवात्मा से प्रेम करते हैं, क्योंकि सारे जीवात्माएं उनके हैं, हम सब कृष्ण के हैं, इसलिए कृष्ण हर किसी को स्वीकार करते हैं। श्री राम उस पर्टिकुलर लीला करने के लिए आए, इसलिए उन्होंने केवल एक पत्नी को ही स्वीकार किया है। और अगर आप साकेत धाम जाओगे वहाँ पर भी माधुर्य रस नहीं है, वहाँ पर भी भगवान श्री राम केवल और केवल सीता मैया को ही अपनी पत्नी मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन में और यहाँ पर वो अनेकों स्त्रियों को स्वीकार करते हैं अपने भार्या के रूप में। तो ये अंतर है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या पॉलीगामी सही है? अब जितने लोगों को आंसर मिल चुका है कि श्री राम जी ने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ से जा सकते हैं। तो एक प्रश्न एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो पॉलीगामी क्या सही है? तो
तो अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो हमें समझ में आता है कि पहले के ज़माने में पॉलीगामी क्यों था, क्योंकि एक तो दूसरे देश के पत्नियों को वो युद्ध में हराते थे तो वहाँ की पत्नियाँ विधवा हो जाते थे और वहाँ पर कोई उनको अत्याचार ना करे, इसलिए वो स्वीकार करते थे, एक कारण था। दूसरा, उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और पहले पत्नी से उनको पुत्र नहीं पुत्री हुए या पुत्र या पुत्री दोनों नहीं हुए, तब दूसरा पत्नी स्वीकार करते हैं ताकि उनसे पुत्र प्राप्ति हो। इस तरीके से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी वो अनेकों स्त्रियों से विवाह करते हैं। तीसरा कारण क्या है कि वो कैपेबल हैं, वो अनेकों स्त्रियों को मैनेज कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पावर है कि वो अपने पैसे और पावर से अनेकों पत्नियों को सुख में रख सकते हैं। अगर आप अभी भी अनेकों पत्नियों को सुख में रख सकते हैं, आपके पास उतना कैपेबिलिटी है, देन अभी भी आप 2-3 शादी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ना ही व्यक्ति के पास पावर है सारे रानियों को संतुष्ट करने के लिए, सारे पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए, और ना ही उतना पैसा है। एक पत्नी को ही मैनेज करना आज के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉलीगामी कलयुग में डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उस समय में राजा जो थे वो इतने कैपेबल थे, इतने पावरफुल थे कि सारे पत्नियां जो है संतुष्ट थी, उसके साथ साथ सारे पत्नियों को मैनेज कर पा रहे थे फाइनेंशियली और फिजिकली। तो पॉलीगामी उस समय में अलाउड था, लेकिन कुछ ही लोग पॉलीगामी में थे, सारे के सारे लोग अनेकों पत्नियों को स्वीकार नहीं करते थे। जो गरीब थे, जो कमज़ोर थे, वो एक ही पत्नी स्वीकार करते थे, और जो पावरफुल थे, उनके पास पैसा था, वो 2-3 पत्नी स्वीकार करते थे। जितना ज़्यादा पावर, जितना ज़्यादा पैसा, उतना। और फोर्थ कारण क्या है? अय्याशी के लिए। जो क्षत्रिय राजाओं ने अय्याशी के लिए कि एक पत्नी से क्या है यार, हमें तो बहुत सारे पत्नियों का टेस्ट चाहिए, ऐसा अय्याशी के लिए भी क्या करते थे? पॉलीगामी करते थे। तो पॉलीगामी एब्सोल्युटली अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो गलत है, क्योंकि आप पुत्र की इच्छा से या कामुकता की इच्छा से या किसी भी इच्छा से आप अनेकों स्त्रियों को रख रहे हैं, और एक तरीके से आपका प्रेम तो बढ़ ही जाता है डेफिनेटली। तो इस बात को भगवान श्री राम जी ने देखा कि पॉलीगामी में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं सीता मैया को, यानी हमारे लिए, मैं सीता को ये प्रेम बंटने नहीं दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान है, उनके पास अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है, तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों को स्वीकार किए। और आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जो है हर एक पत्नी के साथ, हर एक उनके क्षेत्र में वो अलग अलग रूप में कार्य कर रहे हैं, ये केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देख करके उनको कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, बट वी कैन कॉपी श्री राम। हमें श्री राम से, श्री राम जी के लीलाओं को हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने समाज में धर्म का स्थापना किया है अपने आदर्श व्यक्तित्व से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो उन्होंने कार्यकलाप किए है तो कॉपी करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतने ग्रेट हैं। 10,000 करोड़ गोपियाँ, 16,108 पत्नियाँ, मतलब हम कॉपी तक नहीं कर सकते कृष्ण को। इसलिए हमें कृष्ण के वाक्यों को, इंस्ट्रक्शन को हमें पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अनुसरणीय है, श्री राम अनुकरणीय है। हालांकि श्री राम के ऐसे भी कुछ लीला हैं जो आप अनुकरण नहीं कर सकते, जैसे रावण को 7 दिन तक युद्ध करना, कोई अनुकरण नहीं कर सकता। तो कुछ बातें भगवान श्री राम जी ने इंसानों को, कलयुग के लोगों को आदर्श स्थापना करने के लिए किया है। जैसे एक पत्नी को स्वीकार करना आदर्श है, और अगर कोई एक पत्नी स्वीकार करके उनके साथ सुखी रहता है, वो माइंड लेवल पर भी सुखी रहता है। अनेकों पत्नियों को स्वीकार करने वाला हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा। जैसे श्री राम जी के पिता दशरथ महाराज जी ने 3 पत्नियों को स्वीकार किया, लेकिन स्ट्रेस उनको आया 3rd पत्नी से। लेकिन आगे एक ही पत्नी स्वीकार करते थे, कौशल्य माता को शायद टेंशन नहीं आता, लेकिन वो लीला है, हमें पता है। लेकिन भगवान श्री राम अपने ही भक्तों को, अपने खुद को ऐसा प्रतीत कराते हैं कि अगर तुमने ये गलती की तो देखो ये होगा, ऐसा। तो आई होप आपको आंसर मिला है, और ऐसे ही लॉजिकल शास्त्रों के हिसाब से अगर आप आंसर बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, या ईमेल करके हम आपको वीडियो बनाएंगे, या हमारे मित्र ऐन्द्रिला माता जी या हमारे मित्र आकाश प्रभु जी ऑडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है,
चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।